हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं उनकी जो प्रीवियस ईयर्स में जो उनके यहाँ जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, चाहे वो ऑन कैंपस में चाहे वो ऑफ कैंपस में हो, तो उन सभी की ये जो वीडियोस हैं या उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगता रहे कि जो मैकेनिकल की कोर कंपनीज हैं या फिर मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेस की जो कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज में जो है किस टाइप के क्वेश्चन से पुटअप होते हैं और जो मैकेनिकल कोर कंपनी उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है। हालांकि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें जो राउंड्स हैं उसमें कंपनी राउंड्स में चेंज करती हैं, लेकिन लगभग लगभग जो है वही राउंड्स जो हैं नियर अबाउट रहते हैं। लेकिन जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको कंपनी ये चेंज करती हैं टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। तो अभी तक जितनी भी कंपनीज के जो आपका टेक्निकल इंटरव्यूज है उनके एचआर इंटरव्यूज या फिर कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है वो हमने जो आपके सामने रखा है। आई एफ से आपको उन सभी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो हमने अभी तक आपके सामने जो है बीपीसीएल कंपनी का जो टेक्निकल इंटरव्यू उसका एचआर इंटरव्यू जो है वो आपके सामने रखा है। उसके बाद जो हमने आपके सामने जो आपका बीपीसीएल कंपनी का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो किस तरह का रहता है उसकी भी एक वीडियो आपके सामने रखी। उसके बाद जो आईजीएल कंपनी, बैक्टेल कंपनी, ये का हमने आपके सामने जो टेक्निकल एचआर इंटरव्यू राउंड वो रखा। उसके बाद जो आपके सामने हमने जो है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, उसके बाद आपका टाटा मोटर्स का रखा था और आपका जो टीवीएस मोटर्स का रखा था, होंडाई मोटर्स की कंपनी का जो इंटरव्यू जो टेक्निकल राउंड है वो आपके सामने रखा था। और उसके बाद हमने आपके सामने जो है फिर श्रीराम पिस्टन का और उसके बाद श्रीराम पिस्टन के बाद आपका जो है एस्कॉर्ट कंपनी का और जेसीबी कंपनी का। तो एटलीस्ट 12 to 14 मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ हैं, एचआर इंटरव्यूज़ हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, उन सभी की जो वीडियोज़ हैं वो हम आपके सामने अभी तक ला चुके हैं। और आज जो जिस कंपनी की हम बात करें वो हम बात करें एलएनटी की। आपका लार्सन एंड टर्बो जो आपका ग्रुप है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, आज इसका जो मैकेनिकल कोर का जो टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू है वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ जो है जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एलएनटी का उसको भी लेके आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे मैकेनिकल से या उनके अलाइड ब्रांचेज से हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, तो ये सब भी जो है आपका एलएनटी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एलएनटी का जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है उसको लेके जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जो सबसे पहला पार्ट राउंड रहता है वो होता है आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट। तो उसमें होता यही है कि जो कंपनीज हैं या फिर जो कॉलेजेस हैं वो कंपनीज को जो है अपने यहाँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए बुलाते हैं और कंपनीज जो है एक लेटर फॉरवर्ड करती है टीपीओस को, कॉलेज के ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर को, जिसमें कि वो उनको कितने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और सिर्फ परसेंटेज क्राइटेरिया वो क्या रखा है उन्होंने। तो पहला राउंड उनका यही रहता है। सपोज जैसा कि देखा कि मिनिमम जो है 65% तो क्राइटेरिया रहता है एलएनटी के अंदर, लेकिन बाकी जब कंपनी कॉलेज कैंपस में जाती है और अगर उनको लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जो मैक्सिमम परसेंटेज उन्होंने रखा था कि जो क्राइटेरिया 65% से ऊपर वाले बच्चों को हम लेंगे और उनको लगता है कि हमको जो इतने बच्चों की रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपनी जो है फिर जब परसेंटेज क्राइटेरिया को जो है कंपनी चेंज भी कर देती है कई बार। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो सबसे पहला जो राउंड होता है उसमें आपका जो कंपनी जब कैंपस में आती है तो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट कर लेती है कि इतनी परसेंट से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको जो है हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट राउंड है उसी में एलिमिनेशन कर लेती है कंपनी, और अगर कभी लगता है कंपनी के बच्चे ज़्यादा हैं तो इसमें अच्छे बच्चे हमको ज़्यादा मिल सकते हैं, तो उस केस में कंपनी जो है फिर 65% के क्राइटेरिया के ब्याह पे भी जो है रेज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट कर लेती है। डिपेंड करता है कंपनी जो है कि किस तरीके से करना चाहती है। लेकिन जो देखा गया आमतौर पे जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया 65%
रहता है। उसके बाद जो सेकंड जो राउंड होता है वो होता है उनका ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट जो वो कंडक्ट करते हैं उसमें आपका जो है, अगर नॉन टेक्निकल जो पार्ट है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो है 30 क्वेश्चंस रहते हैं, वर्बल नॉन वर्बल से जो आपका 30 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, और रीजनिंग में आपका जो है उसमें 30 क्वेश्चंस, और जो टेक्निकल जो कोर है आपका, जो डोमेन है आपका, उस डोमेन से जो है आपका एटलीस्ट जो है 40 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। टोटल 130 क्वेश्चंस, और आपको 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स में जो है आपको 130 क्वेश्चंस करने होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और उसमें जो है कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो जो या तो कंपनी जो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करती है वहाँ एलिमिनेशन राउंड कर लेती है, नहीं करती है तो आपका सेकंड राउंड में जो आपका टेस्ट कंडक्ट करती है, तो यहाँ पर बच्चों को फिर एलिमिनेट करती है। जो बच्चे टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं वो बच्चे फिर जो है थर्ड राउंड के लिए जाते हैं। और थर्ड राउंड में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है ना, थर्ड राउंड में क्या रहता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। और जीडी जैसे मैं पहले डिस्कस करता रहा हूँ कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि कंपनी जो है आपका जो है वहीं आपको टॉपिक ही दे देगी, उसमें ग्रुप बना दिए जाएंगे, उसमें डीमेरिट मेरिट के ऊपर ग्रुप्स रहेंगे, या फिर जो है आपको जो है उसमें ग्रुप को एक टॉपिक मिलेगा, 30 सेकंड सोचने के लिए दिया जाएगा, फिर उसमें 1 बाय 1 जो ग्रुप को और बोलना होगा, अपने अपने पॉइंट रखने होगा। तो कंपनी वहाँ पर आपका जो वोकैबुलरी है, आपकी जो थॉट है, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी थॉट ऑफ थिंकिंग है, उसको कंपनी जो है वो पॉइंट मार्क करते हैं और उसके बेस पे जो सिलेक्शन करते हैं। तो ये भी एक तरह से एलिमिनेशन राउंड ही है, तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन होता है। तो इस राउंड में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर वो बच्चे जो आपका जाते हैं HR प्लस टेक्निकल। तो जो उनका फोर्थ राउंड है उसी में टेक्निकल और HR जो इंटरव्यू दोनों साथ साथ ही हो जाते हैं। उसमें जो है 4 पर्सन्स का पैनल या 3 पर्सन्स का पैनल उसमें रहता है, जिसमें एक HR से होंगे, आपका टेक्निकल से होंगे, और हो सकता है GM वगैरह भी रहें कंपनी के। तो डिपेंड, तो उसमें ही आपका जो वहाँ पर HR और टेक्निकल दोनों राउंड जो है एक साथ हो जाते हैं वहाँ पर। तो आप जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है LNT का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो मेन हमारा इसमें आपका HR और टेक्निकल इंटरव्यू। मैंने रिटन टेस्ट में बता दिया किस किस पार्ट में से किस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको वो पार्ट अच्छे से तैयार करना है अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वांटिटेटिव में से, नॉन वर्बल वर्बल में से, रीजनिंग में से। टेक्निकल आपका है, उसको आप बेटर अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं राउंड 4 की, कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं LNT में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जो है पैनल के सामने आते हैं, और पैनल के जो मेंबर्स हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं, वो भी आपको फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो पहला इंट्रैक्शन आपके अंदर ये रहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको जो है अपने बारे में, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, अपना नाम, क्वालिफिकेशन, कब क्वालिफिकेशन, आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की, कितने परसेंटेज पे की, कब आपने पास आउट किया, ईयर, तो ये सारी चीज़ें उसमें बतानी ही है अपने डिटेल में। ठीक है ना। तो पहला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ रहेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर हैं, मैंने कई बार बोला है, कई कंपनीज में रहता है कि आज आप फ्रेशर हैं तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि आपके जो है फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो आपको मैंने बोला एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखिए मैकेनिकल कोर्स से, जिसमें कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको जो उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें इन्होंने पूछा डिफाइन स्ट्रेन, हार्डनिंग और आपका इलास्टिसिटी क्या होता है। दोनों को डिफाइन करवाया है कि स्ट्रेन हार्डनिंग किसे कहते हैं और आपका इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ये पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है, तो ये पूछा है। तो उसमें आपको बहुत पॉजिटिव आंसर देना है कि पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय कोटर जॉइंट। जो कोटर जॉइंट है किसे कहते हैं कोटर जॉइंट, उसको डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन आपका जो मशीन डिज़ाइन से पूछा गया है। तो कोटर जॉइंट की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए कोटर जॉइंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बॉयलर एंड टरबाइन। बॉयलर एंड टरबाइन में क्या डिफरेंस है, तो आपका जो है ये जनरल क्वेश्चन आपका थर्मल से पूछा गया है, थर्मल इंजीनियरिंग से। तो इसमें आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बॉयलर पे। जो बॉयलर कितने टाइप्स के थे, बॉयलर को डिफाइन कीजिए, या फिर टरबाइन को डिफाइन कीजिए।
और आपका बॉयलर की क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, बॉयलर क्या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जो आईबीआर जो रूल्स हैं बॉयलर के वो क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है ना। फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है, तो और लैंकाशायर बॉयलर या फिर कॉकरन बॉयलर और जो किस टाइप का बॉयलर है, या विलकॉक्स बैकबॉक्स बॉयलर किस टाइप का बॉयलर है। तो ये पूछा गया फायर ट्यूब बॉयलर किसे कहते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर किसे कहते हैं। तो सो मेनी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो बॉयलर और टरबाइन के टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेल्डिंग, तो वेल्डिंग किसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से कह लीजिए, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से आप कह लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके व्हाट इज टिक वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग किसे कहते हैं, तो ये वेल्डिंग से है आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस या फिर आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं, तो आरएसी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए कि यूनिट क्या होती है आपका 110 बराबर। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो थर्मल से पूछा गया थर्मोडायनेमिक साइकिल को, तो ये क्वेश्चन थर्मल से पूछा गया है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल किसे कहते हैं, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल आपको जो है डेफिनेशन का प्रॉपर पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थर्मोडायनेमिक साइकिल आर इन्वॉल्व इन फोर स्ट्रोक साइकिल, तो फोर स्ट्रोक साइकिल में जो है किस टाइप के थर्मोडायनेमिक साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है आपका फोर स्ट्रोक में इन्वॉल्व है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स में के बारे में क्या नॉलेज आपको, तो न्यूमेटिक्स को डिफाइन करना है और हाइड्रोलिक्स को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट, तो आपका मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बतानी है। व्हाट इज एनेलिंग प्रोसेस, तो जो हीट ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है ये क्वेश्चन भी आपका मटेरियल साइंस में जो हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर है उसमें आपका एनेलिंग प्रोसेस के बारे में पूछा, व्हाट डू मीन बाय एनेलिंग या डिफाइन एनेलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो ये भी आपका मटेरियल साइंस से पूछा गया और आपका हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर है उसमें से पूछा गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं। डू यू नो इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानते हो, तो हो सकता है इसमें पूछा डिफाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो डू यू नो इंजीनियरिंग में डिफाइन करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते किसे हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट ऑल डिटेल्स वी फाइंड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हम बनाते हैं करते हैं उसमें कौन कौन सी डिटेल्स को हम फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका भी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज टाइटल बॉक्स, आपने देखा होगा जो हम ड्राइंग शीट लगाते हैं उसमें हम नीचे यहाँ पर टाइटल बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो टाइटल बॉक्स क्या है उसको एक्सप्लेन करके समझाना है कि टाइटल बॉक्स का मेन कंसेप्ट क्या है, क्यों ड्रॉ करते हैं उसको हम ड्राइंग शीट पर। क्वेश्चन आस्क ऑन द प्रोजेक्ट, तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है अपना डिप्लोमा में या फिर अपने बीटेक में, आपने जो भी अपना मेजर प्रोजेक्ट बनाया है तो उस प्रोजेक्ट पे सो मैनी क्वेश्चंस आस्क हो सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि सबसे पहला व्हाट इज़ द एम ऑफ योर प्रोजेक्ट, और हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे आपके साथ में, और जितने भी मेंबर्स थे सबको क्या क्या रोल दिया गया था, आपका जो इसमें क्या रोल था, आपको अपने रोल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपको एक प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन कीजिए, आपने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया उसको बताइए, और क्या आपने प्रोजेक्ट जो अपने टाइमली कंप्लीट कर लिया था तो आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा। तो सो मैनी क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एल&टी कंपनी, तो आप एल&टी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो एचआर क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछते रहते हैं, कभी टेक्निकल वाले जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कभी जो है एचआर वाले जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एल&टी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव आंसर देना है इस पर। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप जो इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसका जो टर्नओवर है, उसका जो क्या क्या काम करती है वो थोड़ा डिटेल में एक बेसिक नॉलेज आप जरूर लेके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई चूज मैकेनिकल, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही क्यों चूज़ किया, तो इस पर एक बिल्कुल अट्रैक्टिव और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देना है। क्वेश्चन आस्क ऑन हॉबीज़, आपने अपने रेज्यूम में जो हॉबीज़ मेंशन की होंगी तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ में आप बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप
म्यूज़िक का है, बुक्स का है, तो आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी हॉबीज़ में से भी क्वेश्चंस पुट अप होंगे। अगर आप बुक्स का बताते हो तो आपको उसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है, उस बुक में ऐसा क्या दिया गया था, वो बुक किसने लिखी थी, उस बुक को पढ़ने के बाद आपने क्या रियलाइज़ किया, उस बुक से आपने अपने जीवन में क्या चेंजेस किए, उसके आप उस बुक का आपके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो सो मैनी क्वेश्चन आस्क तो ऐसे ही आपका डांस को लेकर के, म्यूज़िक को लेकर के, तो जो भी आप ट्रैवलिंग को लेकर के जो भी आप लिख रहे हैं अपनी हॉबीज़, उसमें आपको मतलब अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीक फ्यू मिनट्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस फ्रॉम योर एकेडमिक्स। अपनी जो एकेडमिक्स हैं उसमें कोई भी एक टॉपिक आप चूज करके उसके ऊपर जो आपको कुछ बोलना है, तो एकेडमिक्स से अपना कोई भी टॉपिक ले लीजिए, अपने एग्जाम्स को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, या अपने एकेडमिक में आपने क्या नॉलेज गेन किया उसको लेकर है। तो कोई भी एक टॉपिक लेकर के आपको कुछ मिनट बोलने के लिए बोला जाएगा, तो आपको कोई भी अपने एकेडमिक्स में कोई टॉपिक लेना, उस पर बोलना है। सम बिहेवियरल क्वेश्चन आस्क ऑन विच कैंडिडेट्स आर टेस्टेड। तो आपको जो है कुछ बिहेवियरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज कि आपको जो है आप मशीन पे काम करवा रहे हैं लोगों से, मतलब आईटी होल्डर से, और आपको कोई आईटी अगर होल्डर कहता है कि ये जो बिन रखा है सर, ये बिन उठा के मुझे दे दो, तो वहाँ पर आपने कैसे करना है। या कोई जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी आईटी के साथ आपको मशीन पर, तो आपने वहाँ पर उसको कैसे टैकल करना है। या फिर जो है मशीन पे काम करते करते या किसी से कोई कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम जो कंपोनेंट जो ओवर साइज हो जाता है, तो वहाँ पर आपने जो है कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो बिहेवियरल क्वेश्चन जो आपसे वहाँ कुछ पुटअप कर जाएंगे आपको टेस्ट करने के लिए, कि आपकी क्या पॉजिटिव थॉट रहती है या उसमें नेगेटिव आपका थॉट रहता है, तो एक तरह की जानने की कोशिश की जाएगी। उसका ब्रीफ आइडिया ऑफ द कंपनी एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क इट डज। तो ब्रीफ आइडिया लेंगे कंपनी के बारे में, आपका क्या आइडिया है और कंपनी जो है क्या क्या काम करती है। तो एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पूछा गया है पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पीछे जो है अभी तक मैंने आपसे में जो एचआर के और टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ रखे एलएनटी के, आई थिंक ये आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। ये आपको आप आगे आने वाले टाइम में जो बच्चे कैंपस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया रहे किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं आगे। अब कुछ मैं बात रखना चाहूँगा आपसे अपनी ई बुक्स के बारे में। तो अमेज़ॉन्स पे मेरी जो कुछ ई बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है। तो इस बुक में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और विद आंसर्स हैं। तो अगर आप इसको अमेज़ॉन से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में और बेटर आप कर सकें। इसी तरीके से एक बुक और है आपका डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ई बुक। तो ये ई बुक है, इसमें साइंटिस्ट बी के लिए जिन बच्चों ने डीआरडीओ में अप्लाई किया है, तो उन लोगों को इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस ई बुक में उन इंटरव्यूज़ को मैंने लिया है और उनको एक्सप्लेन भी किया है उनके आंसर्स को। तो उसमें आपका थर्मल मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, और आपका मशीन ड्राइंग, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के से क्वेश्चन जो हैं काफ़ी टफ है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं टेक्निकल, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। टोटल जो है 300 क्वेश्चंस इस वाली ई बुक में है, और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है इंस्टा मोजो पर, वहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा मशीन डिज़ाइन की बुक जो है वो भी मैंने लिखी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इसमें टोटल 600 क्वेश्चन हैं, तो उसमें जो आपको चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो आप अमेज़ॉन पर जाएंगे तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, डिटेल में वहाँ काफ़ी बातें लिखी हैं बुक के बारे में, आप पढ़ सकते हैं, और बहुत लीनियंस प्राइस पे है। तो ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और इंस्टा मोजो पे भी अवेलेबल है। इसके बाद आपका थ्योरी ऑफ मशीन की जो ई बुक है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बुक को भी परचेस कर सकते हैं। टोटल जो 500 क्वेश्चंस दिए हैं, और ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है और इंस्टा मोजो पे भी अवेलेबल है। इस ई बुक में टोटल 500 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, आईटीओ इंस्पेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ई बुक, जो आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बुक जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से भी ये ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल एमएससी, आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक जो है, ये भी आपका अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, और या फिर आप इंस्टा मोजो से भी आप ले सकते हैं इस बुक को, और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं।
इसके अलावा HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की जो ई बुक है वो भी अवेलेबल है आपका अमेज़ॉन पर। तो अमेज़ॉन से भी आप ले सकते हैं इस बुक को, और इंस्टामोजो पे भी जो है ये बुक अवेलेबल है। ऐसे आपका HPCL है बॉयलर टेक्नीशियन की ई बुक है, तो आप चाहें तो इस बुक को अमेज़ॉन से भी परचेस कर सकते हैं और इंस्टामोजो से भी आप ले सकते हैं। ऐसे आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे कैंपस में हैं, अभी पढ़ रहे हैं और वो कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं कि उनका कैंपस प्लेसमेंट होना है, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो इस ई बुक में मैंने दिया हुआ है। तो इस ई बुक को आप जो है अमेज़ॉन किंडल पे आप परचेस कर सकते हैं, या इंस्टामोजो से भी आप इसको ले सकते हैं ई बुक की फॉर्म में। और यही जो बुक है इसी का मैंने हिंदी एडिशन भी निकाला है, तो ये इंस्टामोजो पे भी अवेलेबल है और ये आपका अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। तो इंग्लिश और हिंदी ये बुक हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग अ ड्रीम जॉब, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी और इंस्टामोजो पे भी, तो आप ले सकते हैं। और इन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर भी जो है इन ई बुक्स को जो है परचेज़ कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। और इनके प्राइस जो हैं बहुत कम रखे हैं, जिससे कि हर एक बच्चा जो है जो प्रिपरेशन करना चाहता है, जो अपने कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहता है, उनको लेकर के जो ये बुक परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स जो हैं कोई 200, 500, 250, 300, 400 ऐसे हैं, तो ये बुक के रेट जो काफ़ी कम रखे हैं, जिससे कि हर एक बच्चा इनको ले सके और उनको अपने मोबाइल में कहीं भी इनको पढ़ सके, अपनी प्रिपरेशन कर सके। आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नई कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यू को लेकर के, HR इंटरव्यू को लेकर के, और उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहा है अभी तक उसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में नई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।